नमस्कारम, जय ममेश असुरमर्दिन आप सभी को। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल मंत्र ध्यान यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम उन साधकों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि जो गुरु नहीं बना सके या फिर जिनको गुरु नहीं चाहिए या फिर जो गुरु बना ही नहीं सकते हैं, सो उनके लिए हम ये हेल्प कर रहे हैं। सो हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा, हमारे टॉपिक होगा माला पे चर्चा करेंगे आज कि माला क्यों जरूरी होती है, माला पे चांट्स क्यों करते हैं। जो जो आपके क्वेश्चन है वो आप कमेंट में लिख देना, मैं पक्का पढ़ के उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आज हम नॉर्मली माला के बारे में जान लेते हैं कि माला का यूज क्या होता है। देखो, बहुत सारे लोग माला ले लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता वो ओरिजिनल होती है कि नहीं होती है। ये होता है रक्त चंदन की माला है, ये मेरी नॉर्मल है, ओरिजिनल माला नहीं है मेरी। इसमें मैं चांट नहीं करता, ये बस ऐसी ही रखी रहती है मेरे। अच्छा लगता है मेरे को ये चीजें रखने में। ओरिजिनल माला अपनी नहीं दिखानी चाहिए किसी को, ना ही अपनी ओरिजिनल माला को सबको टच कराना चाहिए। उसको गुप्त रूप से रखना चाहिए, जिस तरीके से हम गुप्त रखते हैं वैसे रखना चाहिए उसको, समझ गए। तो ओरिजिनल माला किसी को टच नहीं करने देनी, किसी को दिखानी नहीं है कि ये देखो मेरी माला ऐसी है वैसे, नहीं दिखानी किसी को। ओरिजिनल माला लेते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो ओरिजिनल नेचुरल है, वो प्लास्टिक की माला नहीं है। क्योंकि आजकल कई लोग रुद्राक्ष की जगह प्लास्टिक बेचते हैं और लोग उसे रुद्राक्ष पहन के धारण करके घूमते फिरते रहते हैं और बोलते हैं हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। प्लीज अपनी माला लेने से पहले चेक कर लीजिए। अगर वो सर्टिफाइड है बहुत अच्छी बात है, अगर सर्टिफाइड नहीं है कम से कम ऐसे इंसान से लीजिए जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि नहीं, ये नेचुरल माला ही दे रहा है, मेरे को प्लास्टिक नहीं चिपका रहा है। अगर आपकी माला प्लास्टिक की है तो फिर एक ही तरीके की बात हो जाती है कि जैसे आप नॉर्मल चैंट कर रहे हो मुंह से, कोई माला का उसमें है ही नहीं, उसी तरीके से इसमें फल मिलना या ना मिलना वाला कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पकड़ा नहीं है। अभी हम उस पर भी आएंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि तो फिर ऐसे हो जाएगा कि बिना माला के जैसे आप चांट करते हो वैसे ही चल रहा है आपका जाप। माला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माला से जाप करना है तो फिर उससे ज्यादा फायदे होते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं माला में। लेकिन उसकी माला के नियम भी होते हैं, उसके भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। विष्णु भक्तों को एक्चुअली ना माला लेनी चाहिए किस तरीके की, ये मेरे को बहुत लोग पूछते हैं। तो तुलसी की माला बहुत लोगों को पता है, तुलसी माला, सफेद चंदन की माला, वैजंती माला पे भी कई लोगों को मैंने देखा है जाप करते हुए, मुझे नहीं पता वो अच्छी है नहीं है, लेकिन वैजंती माला भी बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है उसमें जाप करके। आपका अगर मन है तो फिर आप वैजंती माला पे भी कृष्ण जी का जाप कर सकते हो। लक्ष्मी जी के जाप के लिए कमल गट्टे की माला, फिर लाल चंदन की माला है, ये वाली माला बहुत अच्छी लगती है लक्ष्मी माता को, इनमें बहुत अच्छी एनर्जीज मिलती है हमें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रुद्राक्ष की माला, जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चलती है, हमेशा चलती है ट्रेंडिंग में, रुद्राक्ष में लेके ऐसे वैसे चलते रहते हैं वो लोग। तो रुद्राक्ष की माला का भी हमारा ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है कि देख के लो, क्योंकि रुद्राक्ष ज्यादातर नकली आता है, बाकी सारे तो फिर भी अच्छे मिल जाते हैं। अच्छे क्या, अच्छे ही मिलते हैं वो ज्यादातर, बहुत इक्का दुक्का दुकानों पे ऐसे खराब मिलेंगे, बाकी सारे जगह पे सही असली ओरिजिनल क्वालिटी पे ही मिलता है। रुद्राक्ष की माला पे सबसे ज्यादा ऐसे डाउट रहते कि असली है नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे दावा करते हैं इतने लाखों का एक रुद्राक्ष, इतने लाखों का एक रुद्राक्ष। नहीं, एक पंचमुखी रुद्राक्ष इज कॉमन, वो आपको सस्ते में मिल जाती है। कई लोग बोलते कि नहीं रुद्राक्ष की माला तो इतनी महंगी है, 109 बीट्स कैसे मिलेंगे, माला कैसे आ जाएगी इतनी महंगी। एक मुखी, दो मुखी, 12 मुखी जो काउंटेबल होते, जो पर्सनली हमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गाइडेंस में पहनने पड़ते हैं, वो वाले रुद्राक्ष बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। या फिर वो रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ होगा, ये भी देख लो आप, वो भी महंगा आएगा। ऐसा हाइब्रिड रुद्राक्ष भी मिलते हैं जो लैब से बनाए हुए होते हैं, तो वो वाले भी यूज नहीं करने, नेचुरल रुद्राक्ष ले लो आप, वही अच्छा रहता है। और ये भ्रांतियों में मत फैलो कि ये हो जाता है वो हो जाता है, नहीं, नियम होते हैं। नियम अगर आप सही से फॉलो करोगे आपको कुछ नहीं होगा, 0% नेगेटिविटी हो जाएगी, बिल्कुल बहुत प्योर फील करने लगोगे आप। ऐसे लोगों की भ्रांतियों में मत फैलो, मत आओ, ताकि लोग आपको उल्लू बना के कुछ भी चिपका के चले जाए और आप उसी में फंसे रह गए, मेरे पास तो ये हुआ था वो हुआ था, नहीं करो, ठीक है। और
अब जैसे कि आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति, चक्रा, ये हम आगे भी इन चीजों के ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे। बट अभी मैं बस छोटा सा बस बता रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है माला से। माला पे चांट करोगे तो कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है बहुत जल्दी। माला पे चांट करोगे फल ज्यादा मिलता है, बहुत जल्द मिलता है फल, अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन माला अगर दूषित हो गई या फिर उसके नियम गलत हुए तो फिर वो बुरा परिणाम भी दे देता है कभी कभार। इसलिए नॉर्मल माला यूज किया करो आप लोग। रुद्राक्ष के माला के भी नियम होते हैं, तुलसी के माला के और भी नियम होते हैं। सो जो भी माला आप यूज करो उसके अकॉर्डिंग उसके नियमों का भी पालन जरूर करना है आपको। माला ना नॉर्मली आपको टच भी नहीं करनी है, नहा धो के शुद्ध होके उसी के बाद ही माला को टच करना है। ओके, अब हम दिखाते हैं कि माला, ये देखो ऐसी माला होती है। ये होता है उसका सुमेरु, सुमेरु पर्वत कहा जाता है, ये उसके केश होते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है सुमेरु। ये जो एक्स्ट्रा बीट होता है इनके बीच में ये वाला होता है हमारा सुमेरु। अब इस सुमेरु के अंदर हम इसको जाप करते हैं। ठीक है, ऐसे हम पकड़ते हैं अपने अनामिका उंगली से और अपने इस अंगूठे से हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, या फिर कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, मध्यमा से भी ऐसे चेंज करते हैं इसको। ठीक है, तो आपको जैसे फिट लगे ऐसे लगे, या फिर ऐसे ऐसे कर लो, कुछ जो सही लगे आप वैसे कर सकते हो। लेकिन ये वाली उंगली टच नहीं कराते, ये वाली भी नहीं कराते, बट ये आप कर सकते, मतलब उतना इस पे मैटर नहीं होता। लेकिन ये वाली जरूर नहीं कराते, ये वाली में अहंकार टाइप एक चीज, वो हम आगे के टॉपिक में बताएंगे। तो अभी आप ये समझ लो कि ये वाली तो टच करनी ही नहीं है। सो ऐसे 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 जाप किया, आपके 108 मनकों की माला है, ऐसे जाप किया आपने। एंड अब इसको ना सीधा ऐसे रखिए, ऐसे लांघते नहीं है इसको, सीधा आपको ऐसे लेना है। इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमाओ, बस उंगली डाली, फिर से स्टार्ट कर दिया, ऐसे हुआ। या फिर कई लोग मैंने देखा कि ऐसे भी करते हैं, ऐसे लिया या ऐसे करते हैं, इस तरीके से लेते हैं, ऐसे लेते हैं, फिर हो गया। तो ये मेरे को ज्यादा वो क्रिटिकल ऐसे मुश्किल सा लगता है, डिफिकल्ट सा। तो आप ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं, इससे पकड़ा, ऐसे उंगली से, इस उंगली से घुमाया इसको, एंड देन फिर से स्टार्ट हो गया हमारा, रीसेट हो गया हमारा माला। क्योंकि ये अगर जब तक आप माला को घुमाओगे नहीं तब तक आपकी माला काउंट नहीं होती है। और जैसे चांटिंग हो गया, आपको माला नहीं करनी है, फिर भी आप इसको ऐसे घुमाओगे, फिर ही आप इसको रखोगे। और रखना भी तभी के तभी रखना नहीं होता, इसको अपने थर्ड आई यानी कि जहां पे हम तिलक लगाते हैं उस जगह पे इसको आपको टच कराना है। उसके बाद ये अज्यूम करना है अपने दिमाग में कि आपके अंदर सारी एनर्जीज जा रही हैं इसके थ्रू। इस माला में जो भी एनर्जीज कैद हुई है या फिर जो भी एनर्जी इसको मिली है उसके थ्रू, ये एनर्जीज आपके थर्ड आई के थ्रू आपकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर रहा है, आपके ऑरा को क्लीन कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ये सोचते हुए। सो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि अभी आपको बस इतना ही जानना है। अपने इष्ट के अकॉर्डिंग आप माला चूज कर लो, मैं बता दूंगा। जैसे गणेश जी के लिए हल्दी की माला भी बहुत अच्छी खासी वो एनर्जी देती है, हल्दी की माला वगैरह। इनके नियम भी नहीं होते हल्दी की माला के उतने ज्यादा नियम, वो मतलब दूषित, वो उतना ज्यादा नेगेटिव असर नहीं देती है। नेगेटिव असर कहने में कोई माला भी नहीं देती, अगर आप नियम फॉलो करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव देगी। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर पक्का इसमें कमेंट करना, और आपके जो भी सवाल है आपके दिमाग में उन सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड जिनको भी अपनी पर्सनलाइज रीडिंग्स लेनी है टैरो की, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक हीलर हूँ, तो आपको हीलिंग सेशंस लेने या फिर रीडिंग्स लेनी है तो फिर आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे को डीएम करें, या फिर वहां पे जाके आप मेरे किसी रील पे कमेंट करें, एंड देन मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप वहां पे नहीं जा सकते, यहीं पे मेरे को कमेंट करें तो फिर मैं यहाँ पे भी आपकी रीडिंग्स जरूर करूंगा। सो अपनी रीडिंग्स, अगर आपको कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि मैरिज से, करियर से, किसी भी चीज से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो मेरा नंबर भी मैं आपको पर्सनली दूंगा, क्योंकि ऐसे इस जगह पे अभी तक मैं ऐसे अपना नंबर नहीं दूंगा। अभी मैं कुछ दिनों बाद मेरा ऑफिशियल एक नंबर आने वाला है, उसके बाद मैं वो नंबर दूंगा आपको। सो प्लीज जिनको भी अपनी रीडिंग्स लेनी है, प्लीज जिनको लेनी है बस वही आके ऐसे कमेंट करे, अदरवाइज कोई ना करे। मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है। जिनको जरूरत है कम से कम उनकी रीडिंग्स होने दें।
और आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रीडिंग्स मिले। वहाँ पे वीकली गाइडेंस मैं देता रहता हूँ आपके लिए। आप वहाँ से जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे से रीडिंग्स वगैरह लेने के लिए टैरो की। एंड हीलिंग सेशंस आप ले सकते हैं अगर आपको स्पेल्स करवाने हैं कोई भी, कि एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको स्पेल्स करवाने हैं, कोर्ट केस वगैरह जो भी दिखता है हमें, सो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। हम एब्सोल्युटली आपके लिए करेंगे। बस जिसको जरूरत है बस वही मेरे को ये मैसेजेस करेंगे, अदरवाइज कोई मेरे को मैसेज नहीं करेगा। मैं किसी का मैसेज सीन नहीं करूंगा। ओके। और ऐसे अगर स्पिरिचुअल वे के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो फिर आप बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि आपको स्पिरिचुअल वे के बारे में और ज्यादा बता सके हम। एंड आपकी अगर हम इतनी सी भी हेल्प कर सके तो वो भी हमारे लिए बहुत है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और जय माता दी आप सभी को, जय मां महिषासुरमर्दिनी। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना आपके दिमाग में सवाल क्या क्या रह गए एंड ऑफ द डे, क्योंकि हम बोल के तो चले जाते हैं लेकिन आपको सवाल भी तो आएंगे अपने दिमाग में, वो कमेंट में जरूर लिखना। मैं उनको देख के प्रॉपर एक लिस्ट बना के लाऊंगा क्वेश्चंस की, और मैं हफ्ते में एक दिन लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं लाइव आके आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सो अभी के लिए जय मां महिषासुरमर्दिनी।